गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी आप लोग के निकट आए हैं और आप लोग को खास करके क्लास 10 के आज क्लास लेंगे। तो क्लास 10 में आप लोग को चैप्टर है, वह चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक टॉपिक से आप लोग को पढ़ना, अलजेब्रा में पढ़ना है और हिंदी वाले समझेंगे इसको रैखिक समीकरण और कि दो चर वाली, रैखिक समीकरण दो चर वाली, जो कि आपको पिछले बार वीडियो में आप लोग को भी डाल दिए हैं। अब आप लोग को पढ़ाए हैं कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है, वो उसको बार बार देखेंगे, अपने कॉपी में भी देख लेंगे और साथ ही साथ इसको यूट्यूब पर भी डाल दिए हैं तो उसको भी देखेंगे। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स चर राशि हिंदी वाली और नॉन वेरिएबल मीन्स अचर राशि किसको कहते हैं। ये आपको बीजगणित में यानी अलजेब्रा में यह मुख्य ये चीज़ है, इसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको वेरिएबल और नॉन वेरिएबल समझ में आ जाएगा। और दो वेरिएबल इसलिए लिए कि चर राशि इसमें जो रहता है वेरिएबल दो रहता है, चाहे एक रहे और बी रहे, एक्स रहे वाई रहे। देखिए ए और बी दो वेरिएबल हो गया, एक्स और वाई दो वेरिएबल हुआ। तो इस तरह से इसमें इस टॉपिक्स में आपको रहेगा। थोड़ी सी समय ज़्यादा लेंगे आप लोग को, कुछ ऐसी बातें हैं ये टॉपिक्स में जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखता है और क्लास 10 के बच्चे डरते हैं इससे। सबसे दिक्कत क्लास 10 के बच्चे को इसी टॉपिक्स में होता है, इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में खास करके वहाँ पर उस बच्चे को होता है वर्ड प्रॉब्लम में, ये यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उसमें आप बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। इस वजह से यह दिक्कत होने के कारण टीचर भी क्या किए, जो टीचर पढ़ाते हैं वह भी इसको इम्पोर्टेंट समझे और इम्पोर्टेंट जब समझे तो यह चैप्टर भी उनके लिए, हर टीचर के लिए क्या हो गया, यह चैप्टर लोकप्रिय हो गया, फेवरेट हो गया। इसलिए अच्छी तरह से वह बताने की कोशिश करते हैं, अपने भी स्टडी करते हैं और स्टडी करके सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इतना से इतना आसान में बता दें, इस तरह से बता दें कि हर तरह का वो वर्ड प्रॉब्लम क्या हो अच्छी तरह से सोल्व हो जाए। तो हम भी आप लोग को इस तरह से बताएंगे, स्टडी कर आए हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और खास बात यह है कि मैं भी 10 वर्ष क्या 15 वर्ष से एक्सपीरियंस हूँ और कोशिश करते हैं कि हर बच्चा मेरे साथ, मेरे निकट जो पढ़ा है वह सफल हो जाए और सफल हुआ है। तो आज भी आप लोग को सफल बनाएंगे। तो मुख्य चीज़ आपको वर्ड प्रॉब्लम ये जो है आप लोग को ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो उसमें चार चीज़ क्लास 10 के बच्चे के खास करके सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के खास करके सीबीएसई बोर्ड के पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो यह बीच बीच में हिंदी भी बोलेंगे ताकि वीडियो पर डालेंगे तो वह जो है बिहार बोर्ड वाले भी इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो चलें, इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो है इसमें दिक्कतें कहाँ कहाँ आती है उसको आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर लें सबसे, और उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है कि वर्ड प्रॉब्लम जो आता है तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, उसको वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से समझें, अर्थ को जानें और उसको विजुलाइजेशन करें। विजुलाइजेशन मतलब होता है उसके बारे में सोचें, कल्पना करें और फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख डालें, ले आओ। इतना तो करना पड़ेगा
और जो किए हैं इतना, वही अच्छी तरह से वर्ड प्रॉब्लम, इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम अच्छी तरह से बना पाए हैं 100%। और ये जो आप अच्छी तरह से अगर ये कर लेते हैं, पहला क्या बताए, इसी को लोग भूल जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। इसको थीम कहा जाता है। सबसे पहले क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को, यानी जो आपको लिखा हुआ है वर्ड में, कि उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब पढ़ करके उसको अर्थ को जानना है, और अर्थ को समझ करके उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ले आना है। बस इतना ही तो करना है, कुछ तो है नहीं। और ये जान लीजिए, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यानी रैखिक समीकरण, ये 2 चर वाली है, यह क्लास 10th और क्लास 9th के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है, साथ ही साथ कंपटीशन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खास करके वैसे कंपटीशन जिसमें क्लास 9th और 10th के वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। इस वजह से इसको गांठ बांध ले कि अच्छी तरह से इसको पढ़ें। और ख़ास करके उनको भी मशवरा दे रहा हूँ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वह भी इसको अच्छी तरह से पढ़ें। और जो बताए फिर बता दे रहे हैं तीसरा बार, कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अर्थ क्वेश्चन, उसका अर्थ जानें, अर्थ को समझें, और उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म में ले आवें। अब चलें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग को, लेकिन इस पर जो है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आप लोग को क्लास 10th के, तो यह 4 चीज़ पर आधारित है, बेस्ड है, 4 चीज़ पर बेस्ड है। पहला, अब चले टॉपिक्स को। पहला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट्स। देखिए क्या प्रॉब्लम्स रहेगा, तो आर्टिकल से सामान, और सामान के क्या रहेगा, कॉस्ट दिया हो रहेगा, कीमत, इस पर आपको आधारित रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम्स रहेगा, उसमें नंबर्स रहेगा, कौन सा डिजिट, 2 डिजिट का नंबर्स का रहेगा, जो उस पर भी रहेगा, जिसको इकाई और दहाई मान लेते हैं। ये हिंदी, ये अंग्रेजी वाले समझेंगे, उसमें 2 डिजिट का नंबर्स निकालने के लिए 1s प्लेस पर x है, 10s प्लेस पर y है, और नंबर बनाते हैं, नंबर पर आधारित है, तो वह भी प्रॉब्लम रहेगा। तीसरा रहेगा प्रॉब्लम ऑन एजेज। एज मीन्स होता है उम्र, तो इस पर आपको भी रहेगा प्रॉब्लम्स। 4 में है प्रॉब्लम्स बेसिस ऑन डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस में दूरी, स्पीड में चाल, इस पर भी रहेगा आपको क्वेश्चन रहता है। यही, और बोट प्रॉब्लम्स भी रहेगा, नाव से संबंधित, कि शांत जल में, यानी स्टिल वाटर में, यानी शांत जल में नाव चल रही है, फिर धारा उसमें है, किसमें, आपको पानी में धारा आ गया तो उसमें चाल इतनी हो गई, तो बोट के चाल निकाले। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन इस पर रहेंगे, तो ये रहेगा। और फिर जो है 5वां में रहेगा मिसलेनियस, यानी मिला हुआ, सब मिला देगा। तो देखिए, यही 4 वो पर आधारित आपको वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि आपको क्लास 10th में दिया हुआ है, किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। और साथ साथ अगर इसको स्टडी कर लेते हैं कंपटीशन वाले इतना प्रॉब्लम्स, तो उनको कंपटीशन में नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन उनको नहीं छूटेगा। खास करके वैसे कंपटीशन में जिसमें क्लास 9th और 10th पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आप लोग को लीनियर इक्वेशन में कुछ बेसिक बताए, तो फिर बता देते हैं फंडा क्या है। फंडा भाई, तो फंडा यही है बच्चों और कंपटीशन वाले लड़के, कि आप लोग अंग्रेजी में अगर पढ़ते हैं, तो या अंग्रेजी हो या हिंदी में, तो सबसे पहले आपको
क्या करना है, वह क्वेश्चन को समझें, अर्थ उसको निकालें, विजुलाइजेशन करें और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ले आएं। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जैसे मान लें कि आपको ज़्यादा नहीं समझ लेंगे, आज यही फंडा बताएंगे, अगले दिन से क्लास आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम का। आज जो महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोग को दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में सबसे पहले पूछा जाएगा, इस पर लेते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट्स, यानी समान आर्टिकल्स में समान होता है और उसके कॉस्ट यानी कीमत। तो मान लीजिए क्या होता है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स गुना कॉस्ट, जब निकाल लेते हैं गुना कर देते हैं कितना का कॉस्ट, पूरे कॉस्ट नहीं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, जिस आर्टिकल को खोजा जा रहा है, बराबर टोटल कॉस्ट। ये सब देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन का कीमत आपको दिया हुआ है ₹10, 10 रुपया दिया हुआ है, सॉरी 10 रुपया दिया हुआ है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स। तो क्या करेंगे, ऊपर में नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो यहाँ पर आर्टिकल कौन है, पेन है, तो 5 को है, तो 5 दे दिए। अब एक पेन का जो कीमत है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ₹50 आएगा। ये देखिए इसी तरह से सबको बनाना है, सबका बेसिक है, तो क्या आपको देखते रहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, अपने टॉपिक को समाप्त कर